स्वागत है। आज हम भारत की वायुसेना के लिए जो नए लड़ाकू विमान खरीदने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। करीब 120 विमानों की बात हो रही है और इसमें जो एक नाम बार बार आ रहा है वो है अमेरिका का F-35। हमारे पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती हैं। 120 विमान, जिनमें से 60 तो रफाल हैं ही। हाँ, रफाल जो 4.5 जनरेशन के माने जाते हैं, लेकिन बाकी के 60? बाकी 60 वो 5वीं पीढ़ी के होने चाहिए, एकदम लेटेस्ट स्टेल्थ वाले। और यहीं पर दो ऑप्शन सामने आते हैं, या तो रूस का Su-57 या फिर अमेरिका का F-35। बिल्कुल। और यहीं पर अमेरिका ने, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। वो इंजन वाली बात है ना, प्रैट एंड विटनी। हाँ, वही प्रैट एंड विटनी जो F-35 और यहाँ तक कि F-22 रैप्टर जैसे टॉप अमेरिकन जेट्स के इंजन बनाती है, उसने भारत की एक बड़ी डिफेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के तहत F-35 जैसे एडवांस्ड विमान के इंजन के कई अहम पुर्जे अब भारत में बनेंगे। हाँ, भारत में बनेंगे और फिर अमेरिका भेजे जाएंगे। ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है। अमेरिका अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक के हिस्से भारत में क्यों बनवा रहा है, ये सवाल तो उठता है। देखिए, इसका सीधा सा जवाब है भरोसा, ट्रस्ट फैक्टर। अच्छा। हाँ, देखिए, भारत हिस्टोरिकली अमेरिकी फाइटर जेट्स खरीदने में थोड़ा हिचकिचाता रहा है। हमेशा ये डर रहा है कि अगर कल को कोई लड़ाई छिड़ गई तो अमेरिका स्पेयर पार्ट्स देगा या नहीं, कहीं प्रतिबंध न लगा दे। हाँ, ये चिंता तो हमेशा रही है। रूस के साथ शायद ये भरोसा ज्यादा रहा है। बिल्कुल, रूस के साथ ये अंडरस्टैंडिंग रही है कि जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। तो अमेरिका अब इसी भरोसे की कमी को दूर करना चाहता है। तो अपने सबसे आधुनिक इंजन, जो विमान का करीब 50% हिस्सा होता है, उसके पार्ट्स भारत में बनवाकर अमेरिका एक तरह से गारंटी दे रहा है। हाँ, एक तरह से यही संकेत है। देखिए, जब आपके अपने टॉप फाइटर जेट के इंजन के पुर्जे भारत में बन रहे होंगे, तो आप सप्लाई चेन तोड़ने का जोखिम कैसे लेंगे? ये एक तरह की रणनीतिक निर्भरता बनाने की कोशिश है। ये बात तो सही है। ये तो हुई अमेरिका की बात। अब भारत की तरफ देखें तो भारत को क्या चाहिए? सूत्र कह रहे हैं कि सिर्फ 5th जेन नहीं, बल्कि ट्रू 5th जेन स्टेल्थ विमान चाहिए। हाँ, बिल्कुल। भारत को सिर्फ नाम का 5th जेन नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी सबसे आगे होनी चाहिए, भले ही कीमत थोड़ी ज्यादा हो। मतलब चीन के J-20 वगैरह को देखते हुए एकदम टॉप टियर टेक्नोलॉजी चाहिए। सही कहा। और यहीं F-35 की जो तकनीकी बढ़त है वो सामने आती है। देखिए, 5th जनरेशन का मतलब सिर्फ स्टेल्थ यानी रडार से छिपना नहीं होता। अच्छा, और क्या होता है? इसमें एडवांस्ड सेंसर्स का इंटीग्रेशन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, मतलब पूरे युद्ध क्षेत्र की जानकारी रियल टाइम में पायलट को मिलना, दूसरी यूनिट से शेयर होना, ये सब बहुत मायने रखता है। ओके। और माना ये जाता है कि इन मामलों में F-35 फिलहाल Su-57 या चीन के J-20 से काफी आगे है। तो अगर भारत F-35 लेता है तो टेक्नोलॉजी के मामले में वो चीन से करीब 5-6 साल आगे निकल सकता है, ऐसी बात है? हाँ, ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और इसका एक और फायदा भी है। वो क्या? इससे भारत को अपना जो स्वदेशी 5th जेन फाइटर बन रहा है, AMCA, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हाँ, AMCA, उसको डेवलप करने के लिए जरूरी वक्त और शायद कुछ टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। F-35 से मिली सीख AMCA प्रोग्राम को तेज कर सकती है। हो सकता है 5 से 10 साल बच जाए। ये तो बहुत अहम बात है। लेकिन एक लेकिन भी है शायद। सूत्रों में अमेरिका के राजनीतिक रवैये की बात है, खासकर अगर ट्रंप वापस आते हैं तो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, रक्षा सौदे सिर्फ तकनीक पर निर्भर नहीं करते, राजनीतिक रिश्ते, भरोसा, ये सब बहुत जरूरी है। सही है। स्रोत यही बताते हैं कि अगर अमेरिका का रवैया, खास तौर पे अगर ट्रंप प्रशासन का रवैया भारत के प्रति बदलता है या सहयोगी नहीं रहता, तो ये डील मुश्किल में पड़ सकती है। मतलब अमेरिका चाहे इंजन पार्ट्स बनवा ले, लेकिन अगर पॉलिटिकल लेवल पर बात बिगड़ी तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। भारत इस चीज पर बहुत ध्यान देगा। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि अमेरिका F-35 के लिए भारत का भरोसा जीतने की एक काफी बड़ी कोशिश कर रहा है, अपनी इंजन तकनीक तक साझा करके। हाँ, और वहीं भारत को चाहिए बेहतरीन तकनीक जो उसे रणनीतिक बढ़त दे, लेकिन वो अमेरिका के राजनीतिक इरादों पर भी नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रणनीतिक जरूरतें
और ये जो F-35 जैसी टेक्नोलॉजी का आकर्षण है, हाँ, क्या ये राजनीतिक अनिश्चितताओं और भरोसे के पुराने मुद्दों पर भारी पड़ेगा? हाँ। ये फैसला सिर्फ कुछ विमान खरीदने का नहीं होगा। नहीं, ये तो भारत की आने वाली वायु शक्ति की दिशा तय करेगा। हाँ, और साथ ही आने वाले कई सालों के लिए भारत की रक्षा रणनीति और उसकी वैश्विक साझेदारियों को भी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।